देश की सर्वोच्च न्यायालय पिछले 6 दिनों से 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और ये समस्या मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में सरकार का रुख कई बार साफ किया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने बातें स्पष्ट कर दी हैं। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सलाह को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वीकार किया है और कहा है कि वो जल्द ही सभी काजी को ये सलाह जारी करेगी कि वे निकाहनामे में ये शामिल करें कि दुल्हा और दुल्हन एक बार में 3 तलाक नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1 सप्ताह में शपथ पत्र देने को कहा है। इससे पूर्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अब कपिल सिब्बल ने कहा 3 तलाक 1400 साल पुरानी प्रथा है और ये स्वीकार की गई है। ये मामला आस्था से जुड़ा है जो 1400 साल से चल रहा है और ये गैर इस्लामिक केस है। जैसे मान लीजिए मेरी आस्था राम में है और मेरा ये मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए। अगर राम को लेकर आस्था का सवाल नहीं उठाए जा सकते तो 3 तलाक पर क्यों? ये सारा मामला आस्था से जुड़ा है। पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से आया है। क्या कोर्ट कुरान में लिखे लाखों शब्दों की व्याख्या करेगा? संवैधानिक नैतिकता और समानता का सिद्धांत 3 तलाक पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि यह आस्था का विषय है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने हिंदुओं से तुलना की। संविधान सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को पहचान देता है। हिंदुओं में दहेज के खिलाफ दहेज उन्मूलन एक्ट लेकर आए, लेकिन प्रथा के तौर पर दहेज लिया जा सकता है। इस तरह हिंदुओं में इस प्रथा को संरक्षण दिया गया है, तो वहीं मुस्लिम के मामले में इसे असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, नहीं तो सवाल उठेगा कि इस मामले को क्यों सुना जा रहा है, क्यों संज्ञान लिया गया। शरीयत पर्सनल लॉ है, इसकी तुलना मौलिक अधिकार के आधार पर नहीं की जा सकती। हमें हर धर्म की संस्कृति को संरक्षण देना चाहिए। अगर वो खराब भी है तो लोगों को इसके विषय में शिक्षित करना चाहिए, महसूस कराया जाना चाहिए कि वो गलत है और कानून बनाना चाहिए। हर मुस्लिम बहुसंख्यक देश में हिंदुओं को संरक्षण मिलना चाहिए और उसी तरह हिंदू बहुसंख्यक देश में मुस्लिमों को संरक्षण मिले। जस्टिस कुरियन ने कपिल सिब्बल से कई बार पूछा, पवित्र कुरान में पहले से ही तलाक की प्रक्रिया बताई गई है तो फिर 3 तलाक की क्या जरूरत? जब कुरान में 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं तो ये कहां से आया? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, कुरान में 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अल्लाह के मैसेंजर की बात मानो। अल्लाह के मैसेंजर और उनके साथियों से 3 तलाक की प्रथा शुरू हुई। यह आस्था का मामला है, कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। जस्टिस कुरियन ने कहा, कम से कम हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि 3 तलाक आस्था का हिस्सा है या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इस मुद्दे पर समुदाय कुछ क्यों नहीं कर रहा? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 तलाक सही है। ये तलाक का सबसे अवांछनीय तरीका है। हम सभी को समझा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल ना करें। हम ये भी कह रहे हैं कि 3 तलाक परमानेंट नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमें बताए कि 3 तलाक खराब है। समुदाय के लोग ही इससे बाहर निकलेंगे। बता दें कि इस मामले में सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने सभी जज मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ कुरान का अंग्रेजी अनुवाद लेकर बैठते हैं और जिन्हें के दौरान अंग्रेजी की कुरान से लॉ बोर्ड और सरकार के तरक्की की व्याख्या दी जाती है।